कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वजीर आजम समेत काबीना से इस फैसले पर अमल दरामद न करने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली है। आज कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के जेर सदारत शुरू हुआ तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मगजी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात केस से मुतालिक फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की। अरकान असम्बली ने करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया, ताहम PTI ने करारदाद की शदीद मुखालिफत की। शेख साहब, आज जो ये करारदाद मंजूर हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या नताइज होंगे इसके, और इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर इससे क्या नुकसान हो सकता है या कोई फायदा भी हो सकता है? इन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया जमीन से इमरान खान को। उसकी मकबूलियत में, उसके स्टैंड में, उसकी कमिटमेंट में लोगों में बहुत इजाफा हो गया। ये बेवकूफ हैं, जाहिल हैं। करारदाद पास कर दी है, जूती की ठोकर पे रखना है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह करके। उमर बंदेयाल ने करारदाद कह रही है वजीर आजम साहब इस पर अमल ना करना, स्पीकर साहब इस पर अमल ना करना। और तुम हो कौन? तुम्हारे पास तो कागजात दाखिल करने के कैंडिडेट नहीं है। ये जो अब हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत जो दीगर 2 जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना, फिर भी ये कहना जी हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, इस हवाले से बात भी कर रहे थे, कहते हैं हम मानते भी नहीं है, इस पर अमल भी नहीं करेंगे। जब हुकूमत हुक्मरान जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी शेख साहब, फिर आम लोग अदालतों के फैसलों को क्यों तस्लीम करेंगे? इस तरह तो फिर हर कोई कहेगा मैं तो नहीं मानता फैसले को, तो ऐसे तो इंतशार होगा। 5 दिन सिर्फ इंतजार कर लें। आज 6 तारीख है, 11 की सुबह को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है। इन लोगों ने इन्हीं को लूटना है। इस वक्त टारगेट के यही लोग हैं लोगों के सामने। ये जितने मुअज़्ज़ज़ बने फिर रहे हैं ना, ये लोग इन्हीं के घरों में पहले घुसेंगे। शेख साहब, टिकट की तकसीम के हवाले से आपने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की, बीबीकी के टिकट के उम्मीदवार बहुत ज्यादा, तो अक्सर हम देखते हैं कि टिकट जब तकसीम होते हैं, टिकट लेने के बाद बहुत से लोग अपनी पार्टी के आमने सामने आ जाते हैं। तो ये क्या मामला होता है? बाद में अक्सर सुनने को मिलता है कि जी मेरिट पर टिकट नहीं मिला था, हकदार ये था लेकिन मिल इसको गया। इमरान खान कह रहा है कि मैं खुद टिकट दूंगा, वो जाने, और इमरान खान जाने, मैं तो उम्रे पे चला जाऊंगा। अकेला बंदा हूँ, अकेली सीट की सियासत है। एक सीट के लिए मैं 120 लोगों को नाराज करूं तो मैं तो पागल तो नहीं हूँ। इस करारदाद की कानूनी हैसियत आम अल्फाज में देखने वाले नाज़रीन को समझाइएगा। देखिए, उस करारदाद की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे जो आइन है उसके तहत कानून और आइन की तशरीह करना वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम है। कोई कानूनी हैसियत नहीं है इसकी, तो फिर ये करारदाद फैसला आने के बाद मंजूर होना, फैसले पर अमल ना करना, आम अल्फाज में कहा जाए कि जो पार्लियामेंट में हुआ है, क्या ये वक्त जाया किया गया? इसकी 2 वजूहात हैं। पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उस आर्टिकल 68 है कि जो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या उनके फैसले हैं उसको आप पार्लियामेंट में ले जाके उनकी प्रोसीडिंग्स को डिस्कस नहीं कर सकते। स्ट्रेट अवे ये उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वजीर आजम समेत काबीना से इस फैसले पर अमल दरामद न करने के मुतालबे की करारदाद मंजूर कर ली है। आज कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के जेर सदारत शुरू हुआ तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मगजी ने सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात केस से मुतालिक फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की। अरकान असम्बली ने करारदाद को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया, ताहम PTI ने करारदाद की शदीद मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ के रुकन मोहसिन लगारी ने कहा कि मुझे करारदाद पर तहरीक पेश होते वक्त बोलने नहीं दिया गया। अब मैं इस करारदाद की मुखालिफत करता हूँ। आइन हमें अदलिया के खिलाफ ऐवान में गुफ्तगू करने से मना करता है, इसलिए इस ऐवान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। मोहसिन लगारी ने मजीद कहा कि हम गलत रिवायत डालकर इज्तिमाई तौर पर तौहीन अदालत का बाइस बन रहे हैं। अदलिया में जेर समाअत मुकदमात पर यहाँ बात नहीं हो सकती। अब नाज़रीन, ये जो मामला है ये है क्या? सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के अहकामात जारी किए, लेकिन अब भी एक सवाल की गूंज हमारे कानों में गूंज रही है कि क्या अब भी इलेक्शंस दिए गए जो शेड्यूल है उसके मुताबिक होंगे या फिर नहीं होंगे? कानूनन तो ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सवाल इसलिए हो रहा है, उठाया जा रहा है, गूंज रहा है कि हुकूमत बराह रास्त इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर रही है। और इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इक़दाम शुरू कर दिए, लेकिन सवाल वही है कि अगर हुकूमत या चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क के निज़ाम का अहम तरीन पिलर हैं और उनकी आमादगी के बगैर इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पाएगा, और वही अगर फैसला मानने से इनकार करते हैं और अमल दरामद भी नहीं करते हैं तो क्या होगा? मरीम नवाज तो डिस्क्वालीफाई होने के लिए भी
तैयार हैं। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, आज जो ये करारदाद मंजूर हुई है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या नताइज होंगे इसके? और इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर इससे क्या नुकसान हो सकता है या कोई फ़ायदा भी हो सकता है? देखें हजूर, इन्होंने आसमान पे पहुंचा दिया ज़मीन से इमरान खान को। उसकी मकबूलियत में, उसके स्टैंड में, उसकी से कमिटमेंट में लोगों में बहुत इजाफा हो गया। ये बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं। करारदाद पास कर दी हैं जी। मैंने एक दिन में 10-10 करारदादें इस कौमी असम्बली में पास हुई हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 हमलों पे करारदादें पास हुई हैं। जूती की ठोकर पे रखना है सुप्रीम कोर्ट ने, इस तरह करके उमर बंदेयाल ने, इस तरह करके ऐसी करारदादों को। और करारदाद कह रही है वज़ीर आज़म साहब इस पर अमल ना करना, स्पीकर साहब इस पर अमल ना करना। और तुम हो कौन? तुम्हारे पास तो कागजात दाखिल करने के कैंडिडेट नहीं है, तुम बेचते क्या हो? इस 13 पार्टियों में MQM का बड़े एहतराम के साथ क्या तल्लक है पंजाब में जी? कौन उनका कैंडिडेट है? ANP के पास कौन कैंडिडेट है? फजल रहमान के पास एक आधा कहीं मौजन या काबिल एहतराम मौलवी आलम दीन हो, मैं कह नहीं सकता। पीपल्स पार्टी को भी पिंडी कैमलपुर अटक में पता नहीं, मैं नहीं जानता किसने अप्लाई किया। सर जी इलेक्शन है वन वे। आज मैं ऐसी बात इस रोजे में कहने लगा हूं, PTI खफा हो जाएगी। इलेक्शन PTI के ही दरमियान है, नून लीग का कोई मसला नहीं है। 20-20 कैंडिडेट हैं और जिस किसी को टिकट नहीं मिला उसने भी PTI के खिलाफ खड़ा हो जाना है कि जीतने के बाद मैं दोबारा PTI में आ जाऊंगा। मैं एक ऐसी बात ये कह रहा हूं, शायद पाकिस्तान की सियासत में कोई नहीं कह रहा, ना कोई कहने की जुर्रत कर सकता है, क्योंकि डरते हैं सच बोलने से हर जगह पे कि लीडर नाराज हो जाते हैं। मेरे नीचे 3 हलके हैं, मैं 3 हलकों की सियासत करता हूँ। करता एक ही क्यों, इलेक्शन एक पे लड़ता हूँ लेकिन 2 हलकों को देखता हूँ। मेरे नीचे 19-19 कैंडिडेट हैं। मैं उम्रे पे चला जाऊंगा जिस दिन ये टिकटें बांटनी है। मैं 18 आदमियों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि कोई ये कहे कि जी इमरान खान को मेरा नहीं कहा आपने, आपकी बात नहीं टालता इमरान खान। सो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे एक हलके में 20-20 कैंडिडेट हैं। सो मैं तो जी जिस दिन टिकटें बांटनी है पिंडी की, मैं तो उम्रे पे हूँ। क्योंकि ये कहेंगे जनाब अली कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारी सपोर्ट करते हो और हमें टिकट ना मिलता, ये ना होता वो। नून लीग की अब कोई सियासत नहीं है, शहर खाली पड़ा है, बां कर रहा है, इनको कोई वोट नहीं पड़ने। हमारे हाथों से हल्के निकल रहे हैं, लोग महंगाई में मारे हुए हैं लोग। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अपना पर्दा आप इस रोजे में क्या अपने गंदे कपड़ों को आपके चैनल में धोऊं कि लोग हैंड टू माउथ हो चुके हैं जी। लोग कहते हैं जी आपके पास तो 2-2 गाड़ी, हमें कहते हैं आपकी तो 2-2 गाड़ियां चल रही हैं, हमारे पास मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, बच्चे की फीस नहीं है। और मैं उम्र के इस हिस्से में बहुत दुख से ये कहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे शहर के ये हालात हो गए कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं होंगे। और लिख कर हमें लगाना पड़ेगा कब्रिस्तानों में कि अगर आप कब्र की पेमेंट नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करें। और कटड़े में लोगों को कहना पड़ा है कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि कफन के पैसे नहीं है, अब बस तो कफन को भी छोटा कर दें, अगर नहीं है तो रब्ता करें। मेरा मतलब है 72 साल की उम्र में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जहाँ 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ वहाँ लोगों के पास कब्र और कफन के पैसे नहीं होंगे। लानत है, यहाँ ऐसी ऐसी बातें लोग सियासत में कर रहे हैं। एक 10 किलो आटे के लिए बंदा मर रहा है। आप देखिए ना, फार्मर इंटरव्यू लेके गए हैं मुझसे जी। शेख साहब, ये जो आटे वाली आपने बात की, क्या प्रॉब्लम है जी? अभी कल भी देखें वो 7 साल बच्चा, 11 रोजेदार शहीद हुए। आप देखें कि वो बच्चा, आप देखें गरीब लोग हैं, वो लाइनों में लग के आटा ले रहे हैं कि चलें कुछ दिन के लिए जो हमारे पेट की दोज़ख है बुझ जाएगी इस आटे से। और वहाँ पे भी जाते हैं वो जिंदा हैं लेकिन वापस लौटते हैं तो फिर कब्र में ही जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, हम सियासतदार। हमने अपने मसले हल कर लिए। हम 4 ख़ानदान हैं, हमने पापड़ वालों के नाम अरबों रुपए लूटे, फिर केस भी ठीक कर लिए। हमने दही भल्ले वालों के नाम, और जब उन बेचारों को थानों में पकड़ के ले गया, मैं FIA में था, FIA मेरे अंडर था। एक बंदे जिसको पकड़ के ले के गया, उसने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैंने 1000 रुपये का नोट नहीं देखा।
आपने मेरे पे 2 अरब रुपया डाल दिया। उसने कहा मुझे मस्जिद में ले जाओ, मैंने आज तक 1000 रुपए का नोट नहीं देखा, तो आपने मेरे अकाउंट में इतने अरब रुपया बाहर भेज दिया। सो ये बड़े चालबाज नौसरबाज लोग हैं, ये बचत चाहते हैं, इनको पता है कि ये इलेक्शन निकल गया है। और इमरान खान ने, सारी दुनिया उसे कह रही थी उसने बहुत बड़ी गलती की असम्बलियाँ तोड़ के, और बातें सुनता वो सारी, ये जितना गन था उसके ऊपर भी गिरता, और ये पहाड़ी तोदा जो ऊपर गिरा है इस PDM की 13 पार्टियों पे, उस पर भी गिरा है। उसने जान बचाने के लिए जान छुड़ाई। इलेक्शन होंगे जी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और 4 दफ़ा एम्बेसडर से रब्ता करवा रहे हैं सऊदी अरब से, शायद अब 2 अरब रुपया मिल जाए सऊदी अरब से। UAE के 1 अरब रुपए का पता नहीं है। 1 साल से IMF से डील नहीं हो पा रही। शायद इस महीने, शायद की मैं बात कह रहा हूँ कि वो जो मीटिंग होनी है हो जाए, और 21-22% के इंटरेस्ट पे पाकिस्तानी कौम सांस लेने के काबिल हो। और हमें बताया जा रहा है जनाब अली कि हमें 3 जजेस का 3 और 4 के मसले में तुम घर जा रहे हो, तुम अचार खाओगे वहाँ। 3 और 4 के मसले में तुम्हारा काम पार हो जाएगा जी। और देख लेना, ये देख लेना कि आर्टिकल 190 अगर इस 3 रुकनी पार्टी ने इसको छू लिया तो आप घर जाने के रडार में हैं, आप नाहल होने के रडार में हैं, आपके सारे केस खुलेंगे जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग के किए हैं, जो आपने जी। अच्छा, अब मैं नैब के जितने केसेस हैं वो खुलेंगे। ठीक। और ये आपके जो 1100 अरब रुपया इसके केस भी दोबारा खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला, मेरे मौला का मंजूर। अच्छा शेख साहब, और आप दोबारा जेलों में जाएंगे। ये जो अब हुकूमत का चीफ जस्टिस में जो दीगर 2 जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना, फिर भी ये कहना जी हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते ही नहीं, इस हवाले से बात भी कर रहे थे, कहते हैं हम मानते भी नहीं है, इस पर अमल भी नहीं करेंगे। तो क्या ये इंतशार की तरफ एक जाता हुआ मामला आपको दिखाई नहीं देता, एक नई शक्ल नहीं इंतशार की? जब हुकूमत, हुक्मरान जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी शेख साहब, फिर आम लोग अदालतों के फैसलों को क्यों तस्लीम करेंगे? इस तरह तो फिर हर कोई कहेगा मैं तो नहीं मानता फैसले को, तो ऐसे तो इंतशार होगा, एहतराम होता है अदलिया का। 5 दिन सिर्फ इंतजार कर लें। आज 6 तारीख है, 11 की सुबह को इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट देनी है जी। इन लोगों ने इन्हीं को लूटना है। इस वक्त टारगेट के यही लोग हैं लोगों के सामने, ये जितने मुअज़्ज़ज़ बने फिर रहे हैं ना, ये लोग इन्हीं के घरों में पहले घुसेंगे। छीना झपटी इन्हीं के घरों से शुरू होगी। 5 दिन रुक जाएं, 5 दिन बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान देना है कि पैसे दे रहा है सेक्रेटरी फिनांस के नहीं, और कौन उसको रोक रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ बताएगी फिर इनको लग पता जाएगा। इनको वैसे भी एक बहाना चाहिए इलेक्शन से फरारी का, और ये एजाज़ समझते हैं कि अदालतों से निकलना, ये एजाज़ समझते हैं। एक्चुअली इन्हें भागने के लिए कोई रास्ता, तंग गली चाहिए। बड़ी सड़क, मेन सड़क पे मैराथन रेस नहीं दौड़ सकते ये एक तंग गली की तलाश में है, और शायद उनको मिल जाए। लेकिन मैं तो इनकी सियासत को दफन होता हुआ देख रहा हूँ, और अपनी बेवकूफ़ियों से इन्होंने इमरान खान को आसमान पे ले गए। ठीक है। अच्छा शेख साहब, इमरान खान साहब ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि अगर हुकूमत के पास कोई ठोस तजावीज़ हैं तो वो अक्टूबर में इलेक्शन के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। अब हुकूमत और PDM यहाँ भी इमरान खान के साथ इत्तेफाक करते हुए नज़र नहीं आती है, तो आपका तज्जिया क्या कहता है? कोई इत्तेफाक नहीं होगा। इमरान खान चाहता है इतने के बुरे हो जाएं, लोग इनके घरों में हमले करें, लोग इनके मेंबरों को मारें, वोट लेने जाएं तो इनका मुंह काला करें। हर आने वाला दिन देखें, ये आसान काम इमरान खान के लिए भी हुकूमत संभालना नहीं होगा। छोड़ें परे ये काम, ये हुकूमत इमरान खान के लिए संभालना भी आसान काम नहीं होगा। ये खाला जी का सेन नहीं होगा इमरान खान के लिए। हालात इतने ख़राब हैं हुजूर, हम लाल हवेली में बैठ के अब आपसे क्या अर्ज़ करें कि जहाँ हम रात तक बैठते थे अब 2 बजे उठाते हैं कि अफ्तारी के वक्त भी हम लाल हवेली में नहीं बैठ सकते कि लोगों के हालात इतने ख़राब हैं। सो ये कोई आम काम नहीं है इस मुल्क को अब चलाना। सवाल नहीं पूछते, लोगों के पास है कुछ नहीं। लोगों के पास, मेरा मतलब है, हमारे प्राइमरी स्कूलों में इतना रश लग गया कि लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में भेज दिए। आज भी मैं एक स्कूल और कॉलेज को विजिट करने गया कि बेंच नहीं है, स्टूल नहीं है, वो बच्चे टाट पे बैठ नहीं सकते। इतनी जल्दी मैं बेंच और स्टूल बनाने के लिए लगा हूँ।
देखें जी, मैं एज ए शेख रशीद रोज़े में आपको बता रहा हूँ, मेरा हल्का मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। लोग बगावत पर आए हुए हैं, किसी को ये बात समझ आती है तो समझ ले, अगर किसी को नहीं समझ आती तो 10-15 दिन में जो इमरान खान कह रहा है ना, बेशक अक्टूबर तक ले जाए, ताकि यहाँ लोग खून ख्वारी और मारा मारी हो चुकी हो। पता नहीं शर्म पर्दे में किस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। देखें ना, मैंने इतनी बड़ी बात आपके प्रोग्राम में कही है कि मेरे लिए डूब मरने का मसला है कि जो शख्स 16 मरतबा वज़ीर रहा, उसके हल्के में लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं हैं और कफन के पैसे नहीं हैं। मैं किस मुंह से कहूँ कि मैं अवामी वज़ीर रहा हूँ और मैंने मसले हल तो शेख किए हैं, साहब मैंने मामला यूनिवर्सिटियां यहाँ तक बनाई कौन हैं, लेकर आया? मैंने क्योंकि ये कॉलेज जो बनाए। अभी सिटिंग गवर्नमेंट है, ये तो कहती कि इमरान खान के दौर में सब कुछ हुआ है और ये जो अभी हालात हैं हम तो ठीक कर रहे हैं, पिछले 1 साल से ये सब कुछ पीटीआई के दौर की गलती हैं जो हम ठीक कर रहे हैं। देखिए, हमारे दौर में भी महंगाई हुई, हम ये नहीं कहते कि हमारे दौर में नहीं हुई। मैं तो उस वक्त चीखता रहा, लेकिन अगर इस वक्त हम होते तो हमारा इनसे भी बुरा असर होता। अच्छा, वो जो इमरान खान कहता है ना, एक पहाड़ ऊपर से गिर रहा था और वो मैं नीचे खड़ा था, वो पहाड़ पूरा मेरे ऊपर आ रहा था, तो मुझे अलग कर दिया और नीचे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को दे दिया। बिल्कुल ठीक कहता है। जिसने भी उसको ये ख्वाब बताया है वो बिल्कुल दुरुस्त बताया कि एक पहाड़ का तोदा ऊपर से गिर रहा था इमरान खान के ऊपर, और एकदम एक बुजुर्ग ने इमरान खान को अलग कर दिया और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नीचे कर दिया और तोदा उनके ऊपर वो गर्क हो गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो शेख साहब फिर क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हुकूमत, क्यों इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना चाह रहे, जब इनको पता है कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे आगे? बहरहाल सियासतदान ने दोबारा तो जाना है ना अवाम के पास, अवामी उनको कोई नुमाइंदे हैं, रास्ता ऐसा वोट मिल तो जाए लेना ना, है वो ना। चाहते हैं इतना गंद पड़ जाए, जी, इतना गंद पड़ जाए, ऐसे हालात हो जाएं कि कोई वक्फा हो जाए, बराह रास्त इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि इनको इनके डब्बों में से कुछ और निकलना है, वोट तो निकलने नहीं है। देखिए, अगर इस वक्त इलेक्शन होता है तो ये बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन है। पीटीआई के लोग नाराज़ हो जाएंगे, मैं माफ़ी मांगता हूँ पहले उनसे, क्योंकि ये नाराज़ भी बड़े जल्दी होते हैं। ये इलेक्शन पीटीआई का पीटीआई के साथ होने जा रहा है। मेरे हल्के में तो यही हाल होगा, खुदा ना खास्ता कोई उम्मीदवार जिसको टिकट ना मिला वो भी खड़ा हो गया तो वो आपस में ही मुकाबला होगा, नून से तो कोई मुकाबला नहीं। शेख साहब, टिकट की तकसीम के हवाले से आपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की, अभी की टिकट के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा, तो अक्सर हम देखते हैं कि टिकट जब तकसीम होते हैं, टिकट लेने के बाद बहुत से लोग अपनी पार्टी के आमने सामने आ जाते हैं, जैसे दो मुखालिफ पार्टियों के लोग हैं। आप तो ये बहुत कुछ देखते रहे होंगे, आपका सियासत में इतना तजुर्बा है, तो ये क्या मामला होता है? बाद में अक्सर सुनने को मिलता है कि जी ये मेरिट पर टिकट नहीं मिला था, हकदार ये था लेकिन मिल इसको गया, ऐसा होता है? होता तो है। अब इमरान खान कह रहा है कि मैं खुद टिकट दूंगा, वो जाने और इमरान खान जाने। मैंने तो आपको बता दिया, मैं तो उम्रे पे चले जाऊंगा जिस दिन पिंडी के मेरे 3 हल्के हैं जी, 3 दूनी 6 और इस्लामाबाद के 3, वहाँ तो सूबा है नहीं है। सो हमारे ये जो 9 हल्कों का जिस दिन फैसला हुआ, मैं तो उम्रे पे चला जाऊंगा। मैं तो इतना बड़ा तो मेरा मतलब है इतनी नाराजगियां अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना बड़ा बुहरान अकेला बंदा हूँ, अकेली सीट की सियासत है। एक सीट के लिए मैं 20 शीका 120 लोगों को नाराज करूं तो मैं तो पागल तो नहीं हूँ। एक सीट की मैं सियासत करता हूँ। मेरे एक हल्के के नीचे एक 19 कैंडिडेट हैं। इमरान खान फैसला करेगा तो उसको लग पता जाएगा कि कितना मुश्किल काम है ये। ठीक है। अच्छा, अभी आपने 11 तारीख के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी, आपने कहा 6 तारीख है, 5 दिन ठहर जाए, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है, अभी तो यही मतलब बात सामने आती है कि पीटीआई वाले कहते हैं अब इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं हुकूमत के पास नजर सानी का ऑप्शन मौजूद है। तो अगर अब इस दौरान चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक बिल पर दस्तखत हो जाते हैं शेख साहब, फिर हुकूमत के पास अपील का हक भी आ जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? इंतखाबात यानी मुलतवी होने के चांसेस हैं? सवाल मेरा ये। देखें, नज़रसानी तो 30 दिन का खेल है, उससे पहले काम मुक जाएगा। अच्छा। और शाम को ज़ाहिर है अहम मीटिंगें शुरू हैं पिंडी इस्लामाबाद में। जो ख़राबी है वो हर जगह फैलती जा रही है। अगर मैंने आपको इतनी बड़ी बात कही है कि मैं अपने आप को अपने हल्के का नौकर समझता हूँ, मैं अपने हल्के की जूतियों की खाक समझता हूँ और 16 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा हल्का मेरे हाथ से निकल रहा है, तो दूसरा भी कोई इलाका, कोई किसी जगह सुकून नहीं है, हर जगह तोड़ फोड़ा हजूर। अच्छा शेख मैं जो कह रहा हूँ वो सारे पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं NA-62 को सारे पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ कि सारे पाकिस्तान में बेचैनी है, मीटिंगें हो रही हैं, रात को भी हो रही हैं, सुबह भी हो रही हैं।
लेकिन मेरी गुजारिश है अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए, इलेक्शन हो जाए, अमन सुकून हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उनको जंगजू फौजी चाहिए, उन्होंने कहा कि रज़ाकार भेज दो, ये 2 लाख एक्स सर्विस मैन है वो भेज दो, FC भेज दो। आपको पता है इस्लामाबाद में FC बड़ी पॉपुलर है कि 25 मई को उन्होंने जुल्म नहीं किया, उन्होंने औरतों को पानी पिलाया, बच्चों को, अगर मारा भी किसी को FC ने तो लातों पे मारा। यहाँ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सर पे मारा लोगों के, और FC ने लोगों की को मारा ज़रूर है, लेकिन लातों पे मारा, ज़मीन पे मारा और अपनी इज़्ज़त में इजाफा किया। इस सारी इस्लामाबाद की पुलिस को अगर आप थानों में बंद कर दें और इस्लामाबाद FC को दे दें, आप देखें यहाँ अमन हो जाएगा, क्योंकि FC ने बड़ी इज़्ज़त पाई है इस्लामाबाद में। बाकी सब लोगों ने अपना मुंह काला किया, स्याह करवाया, लोग थूकते भी नहीं हैं उन पर। अच्छा शेख साहब, असद कैसर साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि जी जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बार इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले जाने की जो आईनी तरमीम है उसके लिए आमादा है, रजामंद है, बैठने के लिए भी तैयार है, बात करने के लिए भी तैयार है। अचानक से तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में इतनी तब्दीली की आपको वजह क्या नज़र आती है? यानी आइन के साथ भी ये लोग खड़े हुए हैं और हुकूमत की मनमानी के लिए आइन में कह लें कि तब्दीली जो है उसके लिए भी ये मानने के लिए तैयार है, राज़ी होने के लिए तैयार है, ये क्या वजह है? मुझे नहीं मालूम क्या वजह है। इमरान खान इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इलेक्शन उनके हैं, और ये यंग की आदत है अपोजिशन, ये वेट करे 5 साल। बाकी तो सारे देखो 72 हैं ना, 72 के खाते में सारे गए हुए हैं, नवाज शरीफ से लेके शेख रशीद तक। तो बाकी जो यंग की आदत है 5 साल वेट कर ले, ये तो 1 साइडेड इलेक्शन है जी। जो पोलिंग स्लिप भी अगर लेगा पीपल्स पार्टी या नून लीग या किसी से वोट, वो इमरान खान को देगा। ठीक है शेख साहब, आखिरी 2 से 3 मिनट है, मैं एक और अहम ये इशू पे बात करना चाह रही हूँ। बिलावल जरदारी साहब, उनके जो नाना थे भुट्टो साहब, आज यकीनी तौर पे बड़े उदास होंगे क्योंकि बिलावल साहब उनकी सफ में अब खड़े हो गए हैं, जो आइन दाव पे लगाकर हर हद तक जाने के लिए तैयार है। आपने सुना होगा बिलावल साहब एमरजेंसी के हवाले से पेश गोइयाँ कर रहे हैं, अलल ऐलान, तो ये क्या हो रहा है? देखें जी, 6 नवंबर 1968 को मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस्तकबाल किया। मैं पॉलीटेक्निक का सदर था, एक्टिंग सदर था। जी जी। सदर भाग गया तो मैंने बतौर वाइस प्रेसिडेंट मैं सदर बन गया। उसी दिन हमीद शहीद हुआ और अमीन शहीद हुआ, और लाल हवेली जो है शहीदों की अमाजगाह बन जी, गई। जी, जी, जी। और वो पिंडी घेब से थे, और हमने दूसरे दिन भी 2 लाशें लाल हवेली लेके आए। गली में भी 2 हमने अयूब खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई, और उस वक्त भी भुट्टो हमारे किसी जनाजे में नहीं आया जिससे हमारी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो की तारीख में भी, पेशी में भी ये कोई लोग नहीं गए। और ये इमरजेंसी और ये मार्शल्ला इस मुल्क में लगते रहे हैं। लोगों ने फिर जलील होते देखा है मार्शल्लाओं को, फिर इमरजेंसियों को जलील होते देखा है, और फिर ख़राबी होते देखा है। अभी भी वक्त है, इलेक्शन करवाएं, और ये 5 साल का पता ही नहीं लगता, जो जीते उसको दे दें। ये बारी इमरान खान की है। ठीक है जी शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो आज कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली करारदाद के हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। अब बात करते हैं कानूनी माहिरीन से कि उनकी नज़र में इस करारदाद की आखिर अहमियत क्या है। तो मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और आबिद ज़ुबैरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़ुबैरी साहब से शुरू करना चाहूँगी। ज़ुबैरी साहब, कौमी असम्बली ने इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करने और वज़ीर आज़म समेत जो काबीना है उससे इस फैसले पर अमल दरामद ना करने के मुतालबे की जो करारदाद है वो मंजूर की है। इस करारदाद की कानूनी हैसियत आम अल्फाज में देखने वाले नाज़रीन को समझाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, उस करारदाद की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे जो आइन है उसके तहत कानून और आइन की तशरीह करना वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस चला जिसके अंदर था कि तारीख इलेक्शन कितने दिन में होने चाहिए, उन्होंने कहा 90 दिन में होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की सबको मुआवनत करनी चाहिए और जो नहीं करेगा वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। ये पहले फैसला आया। फिर आपने देखा कि उन्होंने तीसरी बात कही, पहली मार्च का जो ऑर्डर था उसमें कहा कि सदर साहब, जहाँ तहलील असेंबली खुद होती है एडवाइस के ऊपर,
तो उसके अंदर फिर तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत का है। पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ आपसे। और उसके बाद कंसल्टेशन विद ECP, उनके साथ मुशावरत से वो तारीख देंगे। आपने देखा मुशावरत हुई, उन्होंने 30 अप्रैल दे दी। फिर आपने देखा कि उस तारीख को खुद ही उन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ उन्होंने आइन शिकनी की। उन्होंने तारीख 8 अक्टूबर कर दी। उसकी क्या वजह थी? जिसके मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट तो एज इंडिपेंडेंट इदारा तो काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने 8 दी। उन्होंने की गवर्नमेंट की जो मंशा थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया। अफसोस की बात है कि उन्होंने इस तरह से किया। वो उन्होंने आइनी इख्तियारात को सल्ब कर लिया और ख़त्म कर दिया खुद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उसके ऊपर एक पिटीशन दाखिल होती है कि क्या ये वो कर सकते थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन एक रिपोर्ट पेश करेगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स या जो भी प्रोसीडिंग्स करना चाहे करे। फिर आप जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी एक सियासी मूव हो कि किसी तरह हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए कि जो हमारी हुकूमत के खिलाफ हो, या हम फारिग हो जाएं ताकि हम फिर उसका सियासी फ़ायदा उठा सकें। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आइन की तशरीह करेगी। 3 जज करें, 2 करें, 10 करें, 15 करें, और जो अगर उन्होंने कर दिया तो आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। ठीक है जी ज़ुबैरी साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। राजा मेरे बात साहब, आपने आबिद ज़ुबैरी साहब को भी सुना, जैसा कि वो फरमा रहे हैं कि जी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इसकी, तो फिर ये करारदाद फैसला आने के बाद मंजूर होना, फैसले पर अमल ना करना, ये फिर इसकी क्या फिर हैसियत है? ये क्या आम अल्फाज में कहा जाए कि जो पार्लियामेंट में हुआ है, क्या ये वक्त ज़ाया किया गया अगर हैसियत नहीं है तो? आइन तोड़ा गया है। देखिए, इसकी 2 वजूहत हैं। जी जी, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उसकी आइन तोड़ा गया जी, आप ही कह रहे हैं जी। आर्टिकल 68 है कि जो कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या उनके फैसले हैं उसको आप पार्लियामेंट में ले जाके उनकी प्रोसीडिंग्स को डिस्कस नहीं कर सकते। स्ट्रेट अवे ये उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। नंबर 2, ऑप्टिक्स हो रहे हैं। जेहन में ये रखिए कि पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं इस वक्त, और पॉलिटिक्स काहे की कर रहे हैं? पॉलिटिक्स वो ये कर रहे हैं कि जी इन केस अगर इलेक्शंस होता है और हम अपनी हुकूमत वो इस वक्त छोड़ने के मूड में है, क्योंकि वो जो नैरेटिव लेके ऑपरेशन रिजीम चेंज के नतीजे में आए थे, वो नैरेटिव ये था कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, मुल्क में आम आदमी को रोजमर्रा की अशिया बहुत मुश्किल से दस्तयाब हैं, और हम जो उनसे हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को किसी न किसी एक साजिश के जरिए हटाया गया और आवाम को ये बताया गया कि हम वो चीजें खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब उनके ये 11 माह गुजरे तो देखा ये गया कि वो महंगाई को या बैड गवर्नेंस को, जिसकी वो नैरेटिव लेके PDM बनी और फिर ये सारी साजिशें हुई, उसमें वो महंगाई की सतह आपने देख ली। वो जो फिगर्स आपने तमाम देख लिए, आपने ये देख लिया कि जी एक गरीब आदमी कि जो एक आराम से खाना खा रहा था, ये मुल्क एक आराम से सुकून से चल रहा था, वो तमाम की तमाम चीजें एक ट्यूबुलेंट सिचुएशन में आ गई हैं। महंगाई इंतहाई ऊपर चली गई है। एंड ऑन टॉप कि ये जो तजर्बा किया गया, ये तजर्बा करने का जो रिजल्ट था या जो चीजें सोची गई थी या जो कैलकुलेशंस की गई थी कि पॉलिटिकली इमरान खान साहब इस वक्त उनका ग्राफ नीचे चला गया है, जब उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया और समझा जा रहा था कि उनको हम निकाल देंगे। इमरान खान साहब अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। बट व्हाट हैपेंड द डे दे डिड दिस, वो जिस दिन हुआ ऑपरेशन रिजीम चेंज, उस दिन से लेके आज के दिन तक जो अवाम है वो इस एक अमल को, ये पूरा उसी अमल का एक तसलसल चलता हुआ आ रहा है। और ये जो तसलसल है ये मुख्तलिफ शक्लों में हमें नजर आया कि पहले हुकूमत चली गई, फिर जो हुकूमत एक मुख्तलिफ ये जो 180 डिग्रीज की आपस में सियासत करते थे, उनका 13 जमातों का मजमुआ जो आया, तो उसने आते ही पहली बात की कि जी हम तो नहीं आए, हमें लाया गया, और हमें लाने का मकसद था कि हमने अपने करप्शन के जो मेगा केसेस हैं उन्हें खत्म करना था। वो चैप्टर उन्होंने बड़ी खुशूबी से कानून भी चेंज कर लिया, अपने केसेस भी खत्म कर लिए, लेकिन महंगाई नहीं खत्म कर सके। तो अब वो देख रहे हैं कि अगर अवाम में जाना है दोबारा इलेक्शंस की तरफ, तो हमें अपना बयानिया बनाना होगा, और किसी न किसी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं
कि हम भी हमारी गवर्नमेंट को जैसे कैबिनेट से अगर वो डिसीजन लेते हैं कि कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास 11 तारीख को जब वो रिपोर्ट लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि बताइए कहाँ पे हैं वो 21 बिलियन 21 अरब रुपए, और अगर गवर्नमेंट जैसे कि करारदाद में आज कहा गया है वजीर आजम साहब को कि आप इस हुक्म को नहीं मानेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के पास फिर कोई और रास्ता नहीं रहेगा। एक वजीर आजम साहब पहले घर जा चुके हैं, अब ये भी जा रहे के चक्कर में है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ऐसे जाने के चक्कर में इनके एक भाई आपकी इस बात से मुझे याद आया। ठीक है जी राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपके तो दोबारा आती हूँ मैं अभी जुबैरी साहब की तरफ जाना चाहती हूँ इसी सवाल को लेके कि जैसे कि आपने कहा कि एक वज़ीर आज़म पहले जा चुके हैं, तो राजा साहब आबिद जुबैरी साहब 2-3 दिन पहले मरियम साहिबा ने, एक सहाफ़ी हैं हमारे मीडिया के, एंकर पर्सन है निजी टीवी चैनल के, उनकी ट्वीट को उन्होंने ट्वीट उस पर जवाब ये दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं हम घबराते हैं, जिसका लुबे-लुबाब ये था ट्वीट का कि भी डिस्क्वालिफिकेशन से हम नहीं घबराते हैं, करना तो कर दें। यानी वो तैयार बैठी हुई हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उनसे मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी तो शायद ख्वाहिश है कि ये वाले वज़ीर आज़म जो हैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाएं। ये देखिए, ये सब सियासी जवाब, सियासी सवालों का सियासी जवाब वही लोग दे सकते हैं जो सियासत करते हैं। मैं तो लीगल बात आपसे करता हूँ। पॉइंट इज दैट कि अगर आप नहीं करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन यानी हो जी चलिए लीगल सवाल इसका सीधा से दे कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए ना, अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीजर करता है, फेडरल गवर्नमेंट मामलत नहीं करती है एज पर दी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और आज आप कह रही हैं, आमिर कह रहे थे कि वो रेजोल्यूशन पास हुई है, प्राइम मिनिस्टर कहा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानो। आप बताइए कितनी इस पार्लियामेंट की अब क्या विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट मुकन्नन है, हम सब उसका एहतराम करते हैं कि अगर ये पार्लियामेंट पास कर रही है कि एक सुतून सुप्रीम कोर्ट का एक बॉडी है उसके ऑर्डर को नहीं माना जाए, तो बताइए इस पार्लियामेंट की क्या वक़्त रह गई। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट आप बताइए कि क्या उस पार्लियामेंट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वो खुद ही पार्लियामेंट कह रही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना मानो। जो आप पाबंद हैं आर्टिकल 190 और आर्टिकल 5 मिला के पढ़ें, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं मानेगा वो आइन की खिलाफ वर्जी में आएगा और आर्टिकल 6 के जिम्मे में ना चला जाए। तो किस करवट बैठता हुआ दिखाई देता है। एक सीधा सा सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के फैसलों को फिर पार्लियामेंट की करारदादों से बदला जा सकता है? यही है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए ना जी, फिर खुद ही फैसले करें, खुद ही अपना लॉ बनाए, खुद ही फैसले करें। देखिए इस तरह से नहीं हो सकता। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 190 की अगर ये वायलेशन करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन एक छोटी चीज रह जाएगी, कहीं आप आर्टिकल 6 के जिम्मे पे ना आ जाएं। तो ये देखिए सारी चीजें एक कोलैप्स कर रहा है सिस्टम हमारा, और कोई तीसरी फोर्स ना आ जाए। ये देखिए जब आपने इलेक्शंस ना कराए, इलेक्शंस की रिजल्ट को ना ही माना गया, तो हमारा मुल्क 2 लख्त हो गया 1971 में, आपने वो देखा। कहीं हम फिर उसी नहज पे ना आ जाएं कि ये मुल्क फिर मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह के फैसलों से, और चंद लोगों ने जो एक रजीम चेंज के तहत। जुबैरी साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ एक सवाल पूछ रही हूँ, बड़े दुखी दिल के साथ आप दोनों से, पहले आपसे जुबैरी साहब, फिर ये सवाल है कि राजा साहब आपकी तरफ आती हैं। आप लोग माहिर कानून है, कानून को बेहतर समझते हैं कि आप जिस तरह भी बता रहे थे कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ऐसा हो सकता है, वैसा किया जाएगा तो कानून ये कहता है। जो कहते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट के मतलब फैसले को मानते ही नहीं हैं, तो फिर उनको कैसा खौफ कानून का कि कानून क्या कहता है, वो आगे से भी जो होगा उससे भी नहीं डरेंगे, नहीं घबराएंगे, जो कि लम्हा फिक्री है। नहीं, लम्हा फिक्री है कि उनको डरना चाहिए, क्योंकि देखिए आप जितनी ही आप अपने पार्लियामेंट के अंदर ताकत अपने आप को समझते हैं, देयर इज नो एब्सोल्यूट पावर, यू आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कोई डिक्टेटर नहीं है कि जी आप नहीं मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा, आप नहीं मानेंगे तो उसके आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे। अब वो अलग बात है, जैसे आमिर कह रहे थे कि हो सकता है वो चाह ही रहे हो कि वो सियासी शहीद हो जाए, तो फिर वो अलग बात है, कब होना चाहते हैं सियासी शहीद। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जो इशू है कि आपको मानना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, अब मैं आपको एक आपके चैनल पे बात करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट बार और वकीला कम्युनिटी, मेजॉरिटी ऑफ द वकीला कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है सर, और आइन और पाकिस्तान के साथ, कानून के साथ। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम इदारा है जिसका बहुत ज़्यादा एहतराम है, जो प्रैक्टिकली साबित करने की ज़रूरत है। ज़बानी कलामी नहीं है, जो हमारे सियासतदान आए दिन ज़बानी कलामी कहते थे, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। जी राजा आमिर अब्बास साहब, आपका इसी पे मैं कमेंट चाहूँगी। देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो पार्लियामान हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये तमाम के तमाम कहाँ से आते हैं? ये आईन पाकिस्तान हमें देता है। और अगर आईन पाकिस्तान इटसेल्फ को हम उठा के जो कह दिया जाता है कि जी, एक दफा पहले भी कहा गया था कि जी ये तो कागज का टुकड़ा है,
अगर इसको कागज का टुकड़ा आपने अब भी समझा तो फिर वो जस्टिस मुनीर वाला तो सिर्फ नजरिया जरूरत था। आप देखिए कि जो हमारी इकोनॉमी है, हम क्या आईएमएफ ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी कई माह गुजर गई, हमारा आईएमएफ से एग्रीमेंट नहीं हो रहा। वजह ये क्या है कि वो कह रहे हैं अपने हाउस को इन ऑर्डर कीजिए, आप अपनी अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात, बल्कि जो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात थी, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। आपके दोस्त ममालिक कह रहे हैं कि जी आपने हमसे श्योरिटी लेनी है अगर आईएमएफ के लिए, तो आपको फिर ये नहीं है कि जी आप अपने मुल्क में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो पार्लिमानी सिस्टम है, उसको सबोटाज करके एक केयर टेकर्स के जरिए हुकूमत करे। देखें ना जी, अगर इलेक्शन नहीं होते तो आफ्टर 3 months 90 days ऑब्वियसली आपने दे दी अक्टूबर की डेट। अक्टूबर में भी कहा गया कि कौन सी गारंटी है, कौन सी श्योरिटी है कि जी इलेक्शंस हो जाएंगे। जब ये डिले हो सकते हैं तो नेशनल असेंबली के भी, तो ये जो सोच है ये ऑपरेशन रेजिम चेंज के बाद भी आई कि जी शायद कोई टेक्नोक्रेट्स ले आया जाएगा, शायद कोई हम इस किस्म की कौमी हुकूमत बनाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, हमारा आइन और आइन जो सा है उसका अगर आप प्रियम्बल पढ़े तो वो ये कहता है कि जो अल्लाह ताला की हाकिमियत है वो जमीन पर उसके चोजन रिप्रेजेंटेटिव से, किसी टेक्नोक्रेट से नहीं, किसी केयर टेकर से नहीं, लेकिन वो जो एक इलेक्शन के नतीजे में रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उन्हीं के जरिए इख्तियारात को लेके चलने का हक है। तो मैं नहीं समझता ये कर ले, इनकी सोच होगी, लेकिन अब तक आप देखिए कि जो भी स्टेप्स लिए हैं इनमें को कामयाबी नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट, वुकला और सिविल सोसाइटी, आप यकीन करें कि इवन पार्लिमानी जब इनके अपने रिकॉर्ड मिलते हैं लोगों से, वो कहते हैं जी इलेक्शन होने दे। वक्त की कमी है, मेरे पास आखिरी 20-30 सेकंड्स हैं। आप भी जुबैर साहब आपका लास्ट कमेंट, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि सबको मिल बैठ के मामले को तय करना चाहिए और सॉल्व करा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनो अन तस्लीम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है ना, इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन तो आपका जमहूरी हक है और आपको पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन थ्रू ही आप आए। और आप एक रजीम चेंज जो आपका हुआ वो भी एक नो कॉन्फिडेंस मूव, वो भी आइन के तहत हुआ। सुप्रीम कोर्ट यही वो जजेस थे जिन्होंने आपको कहा कि आपका नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फारिग हुआ, वो उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने डायरी उठाई और चले गए। तो आपको भी चाहिए आप रिस्पेक्ट करें, वरना आप नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत भी तारीख के किसी डस्टबिन में चली जाएगी। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।